दोस्तों, हमने अभी एक दिन पहले खबर चलाई थी और इस परिवार के बारे में आपको हमने दिखाया था। इनका क्या नाम है? रहीमुद्दीन रहीमुद्दीन। जी। क्या काम करते थे ये फोटोग्राफरी का काम करते थे। फोटोग्राफरी का। जी। आप हमारी मदद करें, चाहे 1 रुपए से ही करें। मगर हाय रे मेरी किस्मत, लोगों ने जब मदद करनी शुरू की तो कुछ ही लोगों के पैसे आ पाए। अकाउंट है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। आप हमारी मदद करें, चाहे 1 रुपए से करें, हमारे लिए दुआ भी करें। दोस्तों, हमने अभी एक दिन पहले खबर चलाई थी और इस परिवार के बारे में आपको हमने दिखाया था। मगर हाय रे मेरी किस्मत, किस्मत यहाँ भी साथ नहीं दे रही। यहाँ भी किस्मत ने धोखा दे दिया। इन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और जो बेटी है, जो बिटिया की उम्र 18 साल है, ये बिटिया 8 साल की जैसी लगती है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, है ना। लोगों ने जब मदद करनी शुरू की तो कुछ ही लोगों के पैसे आ पाए और बाकी सब लोग जो पैसे डाल रहे थे, मदद बेचारे करना चाहते थे, खूब मदद करने की कोशिश की है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मगर इनकी मदद नहीं हो पा रहे। जो इनका अकाउंट है उसमें कुछ गड़बड़ होगी। अब फिर से इन्होंने कल अकाउंट ठीक कराया। मेरी बात हुई कि आखिर बहन हुआ क्या, आपके अकाउंट में जो पैसे नहीं जा पा रहे हैं। इन्होंने अकाउंट ठीक करवाया है और अब QR कोड जो है वो हम लगवाएंगे इनके उस पर। जिसको मदद करनी है वो कर दीजिएगा, ठीक है। मगर मैं आप सभी का खुद भी बहुत आभारी हूं कि आप सभी ने इनकी खबर को शेयर भी बहुत किया है। खबर मिलियन में भी गई है, लोग देख रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। और बात भी सही है, आंखों में आंसू आना भी सही है, क्योंकि जो कभी बेहद हैंडसम हुआ करता था, बेहद खूबसूरत हुआ करता था, वो आज ऐसी हालत में है। उसे इंतजार है कि कोई ऐसा मसीहा बन के शख्स आ जाए जिससे हमारी मदद हो जाए और मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊं। जिस दिन हम यहां पर पहुंचे थे उस दिन की बात मैं आपको एक बात बताने से चूक गया। मैंने पूरी खबर दिखाई। पूरी खबर दिखाने के बाद में मुझे पता चला, मैं सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं, इनके घर में उस दिन आटा भी नहीं था। बारिश आ रही थी। ये सभी लोग उस दिन, बच्चे वगैरह सब लोग भूखे थे। हम लोग, हमारे साथ वाले, हम सभी ने इनकी मदद की। जो भी हमसे बन पड़ा वो हम मदद करके गए। आटा वगैरह, चावल वगैरह जो भी यहाँ लेना था हम बच्चों के लिए, इन्होंने वो लिया। तब कहीं जाके इनके घर में चूल्हा सुलगा। फिर आप लोगों ने मदद करनी शुरू की है। अब इन्हें उम्मीद जाग गई है कि कोई ऐसी मदद जरूर होगी अब कि ये ठीक हो जाएंगे। बच्ची जो है वो ठीक हो जाएगी। बेटा, क्या नाम है आपका? खुशी। आप तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। फीवर भी हो गया था ना आपको कल परसों? ये बिटिया, बेटा खड़ा हो जाएगा बाबू, खड़ा हो ना। ये देखो, ये 18 साल की है इसकी उम्र, मगर देखने में ऐसा लगता है जैसे 8 साल की हो। चलिए खैर, मैं एक बार फिर से इनका इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में मौजूद हूं और कस्बा चौकी लगती है, पुलिस चौकी, उसके जस्ट बराबर वाली गली है जिस घर में ये लोग यहाँ पर रहते हैं। ये दिखा दो थोड़ा ऊपर भी। ऊपर ये सब छपड़ा ये डाल रखा है, पिन्नी वगैरह डाल रखा है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा इन्वर्टर वगैरह का इनका इंतजाम नहीं है कि लाइट भाग जाए तो अंदर जो है ये रुक सकें। देखो अभी भी अंधेरा हो रखा है, दिखा दो एक बार। इनके है घर पर जब पुराने समय से बना हुआ है तो अंधेरा अभी भी इनके घर में जो है इस तरीके से ही है। ये इनका नाम क्या बताया था आपने? जी, रहीमुद्दीन। रहीमुद्दीन। जी। रहीमुद्दीन से आपकी शादी को समय कितना समय हो गया? जी, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। जी। तो ये क्या काम करते थे? जी, ये फोटोग्राफरी का काम करते थे। रहीमुद्दीन एक फोटोग्राफर थे। बहुत अच्छी वीडियो बनाते थे और वीडियो एडिटिंग भी कर लेते थे। आसपास के इलाकों में इन्हें शादी ब्याह में वीडियो बनाने के लिए बुलाया जाता था और ये हर जगह जाते थे। बड़े फेमस नाम था कि रहीमुद्दीन से हम वीडियो बनवाएंगे। कहीं भी शादी ब्याह का अगर कोई वीडियो बनाने का जिक्र होता था तो वहां रहीमुद्दीन का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता था।
रहीमुद्दीन को अपने फोटो खींचने का बड़ा शौक था। खुद भी कैमरा लगा के सामने सारे दिन इतराते इतराते कई बार फोटो जो है हो जाया करते थे। क्यों रहीमुद्दीन, फोटो खींचते थे अपने? खींचते थे। अपने समय में कभी जो है एक्सरसाइज भी की थी आपने? करती थी एक्सरसाइज? मेरी शादी पे भी करते थे। अच्छा, जब शादी हुई थी जब करते थे? हाँ जी। तो पहले भी बताया था आपने, आज एक बार फिर से बता दीजिए कैसे लगते थे उस दौरान? उस दौरान पे काफ़ी हैंडसम लगते थे ये, हाँ। और शादी के बाद भी काफ़ी टाइम तक हैंडसम नहीं थे। फिर कुछ टाइम बाद कितने समय के शादी को कितना समय हो गया? 20 साल हो गए 20 साल। जी। तो अब बीमारी को कितना समय हो गया? अभी 6 साल हो गए 6 साल हो गए। जी। बच्चे कितने हैं आपको? मेरे पास 4 हैं, 2 बेटी 2 बेटे। 2 बेटी और 2 बेटे। जी। तो बेटे कितने बड़े हैं? बेटे बड़ा वाला 14 साल का है, हाँ। छोटा भी 12 साल का है। 12 साल का। जी। और जो बिटिया है इससे बड़ी है? ये 18 साल की है और वो 20 साल की है। वो 20 साल की है। जी। 19 की होगी या 20 की जो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो कितनी बार इनका ऑपरेशन जो हो गया है? जी 2 दफे हो चुका है। बीमारी क्या है इनको? इनको कैंसर है। कैंसर है। जी। एक बार हमने पिछली खबर में भी बता दिया था इनको ना, ये शादी से पहले कुबेर खाया करते थे। जब भी ये अपनी वहाँ वीडियो बनाने जाते थे शादी वगैरह में, तो कुबेर खाते थे ना। कुबेर खाते थे, यहाँ पे रख लेते थे कुबेर को, यहाँ रख लेते थे। और कितने बार खाते थे दिन में? शाम तक? नहीं, जब काम करते थे जब भी खाते थे। अच्छा जी। तो मतलब वीडियो बनाने के लिए, मतलब अगर शाम तक काम करना है शाम तक खाते थे? हाँ, 2-3 दफे। हाँ। हाँ। रातों को जागते थे ना, तो जब ये अच्छा। 2-3 दफे ऐसे रख लेते थे। इशारे से बात करते हैं, आपको समझ आता है? हाँ जी, हाँ जी। कुछ और कहो तो फिर बताएंगे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये बहुत अच्छी है, ये मेरे साथ देती है। अच्छी है, देखो आपका साथ दे रही है। 6 साल से आप बीमार हैं, फिर भी आपके साथ रात दिन आपकी सेवा में लगी। मगर कुछ कमबख्त लोग भी हैं, मैसेज कर रहे हैं। जो नंबर इनका हमने उस पे दे दिया है, हमने नंबर तो ऐसे करके दे दिया कि भाई इनकी मदद होगी, और मदद करने वाले कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं बेचारे। वो कॉल करके नॉर्मल सी बात करते हैं। एक कॉल मेरे सामने भी आया था कि जी वो आपका व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, आपके व्हाट्सअप अगर चल रहा हो तो आप उस पर अपना QR कोड डाल दीजिए। तो व्हाट्सअप पे इन्होंने QR कोड डाला, उन्होंने मदद इनकी जो भी 50 से 100 से जो भी। भाई इनका कहना ये है, मैं पहले इस बात को पूरा कर देता हूँ। कुछ लोग एक संजू करके हैं, वो संजू जो है बेचारे इनको कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, नंबर से कॉल कर रहे हैं, अपने से किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हैं। अगर कॉल नहीं उठा रही हैं ये, इनको कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है और मैं तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दूंगा, तुम इनको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। कितनी बेशर्माई की बात है। जो भी है, मैं उसका ID वगैरह सब मेरे पास आ गया है। अगर अब की बार तुमने इनको परेशान किया, तुम्हारा पूरा चिट्ठा हम खोल देंगे, ध्यान रखो। अभी तो सिर्फ नाम लिया है, नाम बहुत सारे हैं। और किसी ने भी इस तरह की कॉल, कितने लोगों ने कॉल किया होगा आपको? 2-3 कॉल आए थे। 2-3 कॉल आए थे। 20 साल भैया इनकी शादी को हो चुके हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं। एक बिटिया शादीशुदा है इनकी, एक बेटी की शादी भी हो चुकी है। और आप ऐसी बातें कर रहे हो, इनसे शर्म आनी चाहिए, बहुत गलत बात है। क्या कह रहे थे कॉल करके? यही हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है। ये तो एक ने कहा, दूसरे ने भी कुछ कहा। जी, वो भाभी भाभी कह के बात करते हैं। भाभी जी हमें आपसे दिली मोहब्बत हो गई है। हाँ। और भाभी जी आप बताइए, नाश्ता करा, ये क्या कर रही हो, आप हमसे बात नहीं करती हो, ये हाँ। मतलब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक ने कहा, क्या कहा कि मम्मी को पसंद आ गई है? जी। हाँ। आप ना फोटो भेज दीजिए। अच्छा। हाँ जी, हमारी मम्मी बोल रही थे ये सलमा अच्छी है, आप इससे शादी कर लीजिए, ऐसे बोल रहे थे। सलमा से शादी करोगे यार? सलमा के बच्चे देखो, सलमा के बच्चे 4 हैं। वो अगर गलत होती तो ये अपने पति के साथ ना होती। 6 साल से बीमार है, रात और दिन अपने पति की सेवा में लगी हुई है। जो प्यार अब से 20 साल पहले था, यानी जब शादी हुई थी उस दौरान प्यार था, वो प्यार आज भी बरकरार है। जब अच्छा ये बताइए, जब
अपने मायके आप जाती थी तो शादी वगैरह के टाइम पे जाना होता है जैसे, तो कई दिन पहले जाना पड़ता है शादी में, तो बहन भाई की शादी में, तो वो जब कैसे करती थी? मुझे 4 दिन के लिए भेजते थे तो 2 दिन रहते, 2 दिन बाद ही पहुंच जाते थे। जितने दिन मैं रहती थी इतने दिन आप भी रहते थे। अच्छा, जितने दिन आप रहेंगी हाँ। तो वहाँ ये भी रहेंगे? हाँ जी। हाँ। और कहीं पे भी जाते थे मतलब मुझे अपने साथ लेके जाते थे ये। और मुझसे मतलब बगैर पूछे भी वैसे भी कुछ काम नहीं करते थे ये। कुछ भी करना हो तो पहले मुझसे पूछते थे। और जहाँ पे भी जैसे घूमने के लिए भी जाते थे तो ये कहते सलमा मेरे साथ चलो, मुझे जब भी अच्छा लगता जो आप होते हो। अच्छा, हाँ जी। और और साथ जाओगे तब अच्छा लगेगा, जी जी अकेले घूमने जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मुझे अकेला आज तक इन्होंने कहीं पे नहीं भेजा। तो मुझे इन्हों की यही बात याद आती है कि अच्छे टाइम पे इन्होंने मेरा इतना साथ दिया, अब इन्हों का इतना बुरा वक्त है तो मैं इन्हों का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। हाँ, ये बच्ची, ये मेरी बेटी है, ये इसको भी ये लेके जाते थे दिल्ली में एम्स में, इसका ऑपरेशन कराया था। अच्छा, पहले बेटी बीमार हुई थी? जी, पहले बेटी का ऑपरेशन कराया था मैंने। हाँ। तो फिर दूसरा भी बेटी का ही हुआ था ऑपरेशन, फिर उसके बाद इनों का हुआ था। फिर इनका हुआ? हाँ जी। पहला ऑपरेशन कितना खर्चा आ गया था उसमें लगभग? उसमें 3-4 लाख रुपए खर्चा काम में आ आ गया। गए। हाँ जी। तो जो जमा पूंजी होगी सब उसमें खर्च होगी? हाँ जी, ये सऊदी गए थे। हाँ। जो जमा पूंजी थी वो हमने अपनी बिटिया में लगाई थी। अच्छा, इनसे पहले बिटिया बीमार हो गई थी? बिटिया को क्या बीमारी हुई? इसे ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर? जी जी। दो दिमाग हुए इसके? हाँ, दिमाग में 2-2 गांठें थी। तो उसके हुए थे, इसे एक आँख से दिखना बंद होगा। दूसरा ऑपरेशन हुआ तो उसी दौरान इसे दूसरी आँख से भी दिखना बंद हो गया। अच्छा। तो ऑपरेशन के बाद जब ये आईसीयू में थी, जब इसे जरा सा दिखना शुरू हुआ था। अच्छा। तो अब इसे ही जैसे 100% में 20% रोशनी है इसकी आँख में, एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखता है। अच्छा। हाँ एक जी। आंख से दिखाई देता है? हाँ जी। इसका इलाज अभी भी चल रहा है? हाँ जी, अभी चल रहा है, एम्स में दवाई लेकर। अच्छा, जिस दिन हम आए थे उस दिन आपके घर में आटा भी नहीं था। मुझे कहना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें ओपन करनी पड़ रही है। हालांकि मैंने उस दिन, मुझे नहीं लगा कि मैं कहूँ, मगर अब ये बात आप तक पहुँचाऊँ, ये बात मुझे लगा मुझे पहुँचानी चाहिए। क्योंकि कमाने वाला जो था वो चरपाई पे है, जो जमा पूंजी थी, जो सऊदी जाके कमाई, यहाँ पे कमाई, वो बिटिया में लगा दी। उसके बाद फिर खुद जो है बीमार हो गए। जो पैसा रिश्तेदार वगैरह ने मदद करी? हाँ जी, मेरे पीहर वालों ने, बहनोई ने, और मेरे जो बुआ के लड़के हैं, इन्होंने दूसरा ऑपरेशन इन्होंने सबने ही मिलके कराया था। हाँ जी, मेरी लड़की का निकाह भी इन्होंने सबने ही कराया था मिलके। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो खाली हाथ थी। जो था मैंने पहले ऑपरेशन में बिटिया में लगा चुकी। अच्छा, एक बात बताओ, जिस दिन हम आए थे आटा उसी दिन खत्म हुआ, उससे पहले से नहीं था? एक दिन पहले खत्म हुआ था। कहते ना ऊपर वाला किसी न किसी को, क्या कहूं, फरिश्ता बनाकर जरूर भेजता है। मैं नहीं कहता मैं फरिश्ता हूं, इनके लिए जरिया मुझे बना के यहाँ भेज दिया। और मेरे साथ में मेरी टीम आई थी, सभी लोगों ने इनकी मदद की थी उस दिन। क्या कहोगे, लोगों से क्या मदद चाहते हैं? मदद करने की कोशिश करें, ये कह रहे हैं। जो भी हो सके। कितने पैसे उस दिन आप कह रहे थे? 1 रुपया हो? 1 रुपये की बात है। कितने रुपए की बता रहे हैं? ये कह रहे अगर 1 रुपए से भी मेरी मदद करोगे तो मेरे लिए वही काफी है। और आपने हमारे फरिश्ते की तरह आए, आपने हमारी ये खबर चलाई, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप सबने ये खबर देखी, आप सब हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत दवाई। हाँ, दवाई के लिए कह रही है। दवाई के लिए? जी जी, ये है कि बस आप सब लोग मदद करेंगे तो हमारी दवाई दोनों की, आप बेटियों की चलती रहेगी। ये कह रहे हैं आप सब ऐसे साथ देंगे तो हमारा परिवार सुखी परिवार रहेगा। जो लोग पैसा डाल रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम सब के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको
बहुत ज़्यादा दे, जो वो हम सबकी मदद कर सके, हमारे साथ साथ सबकी मदद करेंगे। आप सभी लोग इनकी खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन भाई का कहना है कि अगर 1 रुपए से भी मदद आप कर सकते हैं तो 1 रुपए से भी आप मदद कर सकते हैं। बाकी जो जिसको ऊपर वाले ने नवाजा है उस हिसाब से मदद कर सकते हैं। एक यही भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बेहद गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। हम तक वो बात पहुंच भी नहीं पाती है, मगर जो सामने है उसको हम कर सकते हैं। किसी हम शराबी को, किसी जुआरी को दे देते हैं सदका, है ना, फितरा, ज़कात, जो भी हम लोग देते हैं, उससे बेहतर है कि जिसको ज़रूरत है उसको हम दें। और ऐसे लोगों को देने से ऊपर वाले का भी असर मिलता है। देखो इनकी हालत जो है अभी, पुराना टाइम याद आता होगा, आता है ना, फिर से अच्छे हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मदद करेगा, है ना। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से बस यही कहूँगा कि इनका जो इनके अकाउंट में जो पैसा नहीं जा रहा था जिस वजह से, अब हम इनका QR कोड इन्होंने सही करा लिया है। QR कोड दिखाना अपना, ये QR कोड है इनका जो इन्होंने सही कराया है। आप खूब गौर से देख लीजिए। तो ये है, और इसको हम जो है, हाँ नहीं, इसको हम लगा देंगे अभी, देखो इसको हम लगा देंगे स्क्रीन पर भी। और मेहरबानी करके कोई गलत सलत कोई मैसेज या कोई ऐसे फ़ोन मत करो यार, ये तो बेहद परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बता नहीं सकते अल्फाजों में हम आपको। और उल्टे सीधे मैसेज करने वालों को हम कहेंगे कि ऊपर वाले से डरो यार, थोड़ा डरो। चलिए खैर, शेयर कीजिएगा भाई इनकी खबर को ताकि इनकी मदद हो सके।